Assalamualaikum. You are watching English Encyclopedia. I hope you will understand all the videos which I upload in this channel. So please like, share, and subscribe my channel. So let's start today's topic. So today's topic is what is poetry and how many types of meters we use in poetry and iambic meter. So iambic meter को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि पोइट्री क्या होती है. Poetry is a form of literature that uses aesthetic or rhythmic qualities of language such as phonostatic, sound, symbolism, and meter to evoke meanings in addition or in place the personic ostensible meaning. यानी हम कह सकते हैं कि जो पोइट्री होती है ना वो हमारे जज्बात को उजागर करने के लिए जो हम पोइम्स लिखते हैं ना, हम अपने जज्बात को उजागर करने के लिए कुछ पोइम्स लिखते हैं ना, उसको हम पोइट्री कहते हैं. ओके ये हमारे पास जो पोइट्री है ना वो इंग्लिश पोइट्री भी हो सकती है, उर्दू पोइट्री भी हो सकती है. अगर हम बात करें पोइट्री की तो ये 7th सेंचुरी में एंग्लो सेक्सन्स ने स्टार्ट की थी. यानी फर्स्ट पोइट्री जो थी ना वो कैटमन ने लिखी थी एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान. कैटमन एक फेमस पोइट था उस वक्त का और इसने एलिट्रेटिव वर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, मतलब रिदमिक वर्सेस नहीं इसने यूज़ की थी बल्कि इसने एलिट्रेटिव वर्सेस यूज़ की थी और पोइट्री लिखी थी. ठीक है, अगर हम पोइट्री की बात करें अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोइट्री क्या होती है. विलियम वर्ड्सवर्थ सेज पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस. यानी वो कह रहे हैं कि अपने अंदर के जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनका ओवरफ्लो यानी उनको बाहर निकालना बाय राइटिंग स्किल्स, इसको हम पोइट्री कहते हैं. रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी यानी तन्हाई में बैठ के उसको इकट्ठा करना और उसको लिखना. ही आल्सो सेज वो ये भी कहते हैं कि पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फिनर स्पिरिट ऑफ द नॉलेज. वो कहना है कि ये एक फिनर एंड ब्रेथ स्पिरिट है नॉलेज की. ये सब कुछ इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, ये सब मैं आपको खुद बता रही हूँ. तो आप इसको अगर आप चाह रहे हैं तो जो मैं बोल रही हूँ उसको साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं. जॉनसन ने क्या कहा है पोइट्री के मतलब. जॉनसन कहते हैं पोइट्री इज़ अ मेट्रिकल कंपोजिशन, द आर्ट ऑफ यूनिटी प्लेयर विद द ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प रीजन्स. यानी याद को या किसी लॉजिक के तहत लिखना उसको पोइट्री कहते हैं. आई थिंक ये 3-4 डेफिनेशंस जो कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं वो आपको समझ आ गई होगी. अब हम बात करें मीटर की. किसी भी पोइट्री को यानी एक पोइट्री को सॉन्ग जैसा बनाने के लिए जो हम रिदम इस्तेमाल करते हैं ना, या इस किसी वर्ड्स पर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं और किसी पर कम डालते हैं, उसका साउंड प्रोनाउंस करते हैं, ये सब मीटर्स होते हैं. ठीक है, समझ लगी आप सबको मीटर क्या होता है. अब हमारे पास कुछ मीटर्स हैं जिनमें सबसे पहले आता है आयम्बिक मीटर. ओके, आयम्बिक मीटर क्या होता है. सो इसमें मैं आपको पहले रीड करके बताऊंगी. पहले हम रीड करेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे. आयम्बिक मीटर इज द पैटर्न ऑफ पोएटिक लाइन मेड ऑफ आयम्स. An iamb is a metrical form of poetry consisting of 2 syllables, an unstressed syllable followed by a stressed syllable pronounced dua, 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 do, do. Okay, an iamb can be made up of one word with 2 syllables or 2 different words. The word iamb comes from Greek iambos and Latin iambus, which describe a short syllable followed by a long syllables. For example, iambic meter would be a line like this: the bird has flown away. Okay, iambic meter क्या होती है. आयम्बिक मीटर में पहले अनस्ट्रेस्ड एक वर्ड आता है फिर स्ट्रेस्ड आता है. यानी पहले वर्ड को हम क्या करते हैं अनस्ट्रेस्ड, पहले पे हम वजन नहीं डालते, जैसे है द बर्ड. ठीक है, द बर्ड बोल दी हमने. और दूसरा आता है हैज़ फ्लोन अवे. अब फ्लोन अवे इसके ऊपर हम लोगों ने डाला, जैसे हम पढ़ेंगे पोइट्री में जैसे द बर्ड हैज़ फ्लोन अवे. ओके, ऐसे पढ़ना है द बर्ड हैज़ फ्लोन अवे. फ्लोन फ्लोन के ऊपर हमने स्ट्रेस डाला है. तो हम कह सकते हैं आयम्बिक मीटर में पहले अनस्ट्रेस्ड वर्ड सेलेबल्स आते हैं, उसके बाद स्ट्रेस सेलेबल्स आते हैं. तो इस सिस्टम को हम आयम्बिक मीटर कहते हैं. आयम्बिक मीटर में हम लोग जैसे डी फाइन
डी इज़ अनस्ट्रेस्ड, जबकि फाइन क्या है हमारे पास स्ट्रेस्ड है। शेक्सपियर की एक पोइम है, उसकी एक पोइट्री है, उसमें आया है शैल, देखें, शैल आई कंपेयर ट्री टू अ समर्स डे। ओके, जहाँ पे अब आपको मेरी स्पीकिंग स्किल्स में पता चल गया होगा कि कौन सा स्ट्रेस्ड है और कौन सा अनस्ट्रेस्ड है। अगली लाइन है दो आर्ट मोर lovely and more temperate. Okay, these are the examples of iambic meters. अगर हम बात करें iambic meter की, हमारे पास कितने 6 iambic meters हैं और वो कौन कौन से हैं। हमारे पास जो है iambic meter, there are different variations of iambic meter depending on how many iambs are in a line of poetry. These are iambic diameter, यानी iambic diameter में हम एक ऐसी a line of poetry with 2 iambs, इसमें 2 iambs होते हैं। और iambic trimeter में a line of poetry with 3 iambs, iambic tetrameter a line of poetry with 4 iambs। iambs का क्या मतलब होता है? iamb आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि iamb जो है इसमें 2 syllables को मिलाकर एक iamb बनता है। ओके, इसको हम फुट भी कह सकते हैं और फीट भी कह सकते हैं। और इसका पहला सेलेबल जो होगा वो स्ट्रेस होगा, दूसरा अनस्ट्रेस, ये एक iamb है। ओके, और iambic पेंटामीटर में क्या होता है कि जो अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 5 iambs, और iambic हेक्सामीटर क्या है, अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 6 iambs, और iambic हेप्टामीटर अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 7 iambs। ये समझ आ गया होगा आपको। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ iamb की, हमारे पास है फ्रॉम जॉन कीट्स टू डेविड मैमेट, poets and playwrights use various literary devices to create their work. Meter is an important element that helps create the structure of literary work. Iambic meters are common throughout English words, including these 4 examples. Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, ये है हमारे पास लिखी हुई है, iambic meters में लिखी गई है। उसके बाद हमारे पास है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, ये भी iambic में लिखी गई है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिक्सन ने लिखी है, ये भी डिक्सन ने लिखी है, ये भी बहुत iambic meter में लिखी हुई है। इनको जो एक्सप्लेन करना है वो हम अगली में करेंगे, अगली वीडियो में, मगर अब हम आगे आपको 4 टाइप्स ऑफ फीट्स बताने जा रहे हैं। Poems can have different types of metrical feet. The type of foot is determined by the number of syllables and the stress pattern by each syllable. Aside from the iamb, other types of poetic feet includes, हमारे पास 4 तरह के feets होते हैं। हमारे पास है ट्रोकी, स्पॉन्डी, डेक्टाइल और एनापेस्ट। ट्रोकी में क्या होता है कि ट्रोकी में फोकस किया जाता है, मतलब ट्रोकी बहुत फेमस है, ठीक है। ट्रोकी में ये होता है कि पहले स्ट्रेस सेलेबल आता है, फिर अनस्ट्रेस सेलेबल आता है। जैसे हमारे पास है, इसकी एग्जांपल है जैसे पो इट, पो इज़ अ स्ट्रेस सेलेबल, जबकि इट हमारे पास ईटी हमारे पास अनस्ट्रेस सेलेबल है। तो ट्रोकी की हम डेफिनेशन पहले देख लें। प्रोनाउंस डू एज इन लैडर, लैडर, अब हम लैडर बोलते हैं, पहले स्ट्रेस आता है लैडर। A line of verses with one or more trochees is said to have trochaic meter. This stress pattern is the opposite of iambic meter. अब हम बात करेंगे स्पॉन्डी की। स्पॉन्डी में क्या होता है, पहले दोनों स्ट्रेस सेलेबल्स होते हैं। जैसे डाउन टाउन पोइम है, टेनिसन की पोइम थी एक ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी इसमें स्ट्रेस का और अनस्ट्रेस होना कोई नहीं होता। इसमें ये होता है स्पॉन्डी में दोनों ही स्ट्रेस होते हैं। जैसे है स्पॉन्डी हैव 2 स्ट्रेस सेलेबल्स प्रोनाउंस डॉ एज इन टीवी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगला हमारे पास है डेक्टाइल। डेक्टाइल हमारे पास स्ट्रेस सेलेबल होता है, फिर हमारे पास आता है अनस्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा पोइट्री, पो स्ट्रेस, इट unstressed, re is unstressed.
एनापेस्ट क्या हमारे पास आता है, एनापेस्ट में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, मगर एनापेस्ट में हमारे पास अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड आती हैं। इसके सिलेबल्स दो, पहले अनस्ट्रेस्ड होंगे फिर स्ट्रेस्ड होगा सिलेबल। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड, ओके। फॉर एग्जांपल पहले है अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्टैंड, स्टैंड को बोलने के लिए हमें स्ट्रेस लगाना पड़ता है, स्टैंड, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ फीट्स इन पोएट्री। मगर उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक और मीटर की बात करती जाऊँ, कॉमन मीटर जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर लाइंस की लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको बैलेट मीटर भी कहते हैं और ये बैलेट ही में ही इस्तेमाल होता है, बैलेट है ये, BALAT, बैलेट मीटर, ओके। तो इसमें ये होता है कि मीटर की स्टडी को प्रोसोडी कहा जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि मीटर की स्टडी को हम प्रोसडी कहते हैं, प्रोसडी भी कह सकते हैं, प्रोसोडी भी कह सकते हैं। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एम्बिक मीटर, पोएट्री एंड द 4 टाइप्स ऑफ फीट। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।